तो मैं इसे होटल से घर ले आया और जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तुम सारी सारी रात फोन पे बातें करती हो, मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे करीब नहीं आने देती हो, वो भी माफ किया, लेकिन अब तो तुमने हद पार कर ली। बाहर मेरे दोस्त तुम्हें किसी और के साथ देख रहे हैं, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली, बस आंखों से आंसू टपक रहे थे। इससे पूछता रहा कि बाहर क्यों गई थी, लेकिन इसने मजाल एक भी जवाब दिया होता। फिर मैं इसे बाजू से पकड़कर नीचे बिस्तर पर ले आया और गर्दन से पकड़कर कहा, आहर तुम चाहती क्या हो। इस वक्त वो रो पड़ी और मुझे रहम आ गया। मैंने इसे छोड़ दिया और मैं सो गया। सुबह मैंने खुद नाश्ता लिया, खाया और काम पर चला गया। वहां मुझे वो मेरा दोस्त मिला जिसने मेरी बीवी को दूसरे मर्द के साथ देखा था। मैंने इसे कहा कि यार मेहरबानी करके ये बात किसी को बताना नहीं। इसने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। ये बात यहीं पर खत्म हो गई। फिर दूसरे दिन मेरी बीवी ने कहा कि मुझे अपनी अम्मी के घर छोड़ आएं। एक दिन के लिए मैंने कहा चलो ठीक है छोड़ आता हूँ। पहर में मैंने इसके साथ पैकिंग करवाई, इसे इसकी अम्मी के घर छोड़ आया। एक दिन के बाद मैंने सोचा कि आज इसकी अम्मी को फोन के लिए, आज अम्मी के फोन आने से पहले मैं खुद इसे लेने जाता हूँ। तो मैं वहाँ चला गया इसे लेने के लिए। वहाँ से मुझे पता चला कि वो ब्यूटी पार्लर गई है। मैं वहाँ गया, देखा तो इसकी इसी मर्द के साथ ब्यूटी पार्लर से कहीं और जा रही है। मैं भागा ताकि इसे रोक सकूं, लेकिन वो लोग मुझसे पहले ही निकल चुके थे। तब मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इसकी अम्मी को सब कुछ बता के इसे तलाक दे देता हूँ। और मैंने गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़ा। जब मैंने इसे किसी दूसरे मर्द के साथ देखा ब्यूटी पार्लर पर और तलाक देने का फैसला करके निकला, पर जैसे ही मैंने गाड़ी को मोड़ा तो अचानक मेरी नज़र ब्यूटी पार्लर के दरवाजे पर पड़ी और दरवाज़ा खुला और एक औरत निकली और वो औरत मेरी बीवी थी। असल में मैंने जिस औरत को मर्द के साथ देखा था वो मेरी नज़र का धोखा था। खैर पहर में मैं इसके पास गया, वो रक्शे वाले को बुला रही थी। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। वो चुपचाप गाड़ी पर बैठ गई और मुझसे पूछा कि तुम यहाँ मेरी जासूसी करने आए हो। तो मैंने हंस कर कहा नहीं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो घर चलते हैं। तो इसने कहा ठीक है। फिर मैंने इसे वाकया बताया। अभी भी मेरे साथ एक गलत फहमी से हुआ था। तो ये वाकया सुनकर हंस पड़ी और बोली सुनो, अगर तुम दोबारा मुझे इसके साथ देखोगे तो क्या तलाक दे दोगे। चुप रहा, इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम पहले दुल्हन के घर गए इसके कपड़े लेने। मैं कमरे में जाके बैठा तो वो मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। मैंने कहा तुम्हारी अम्मी की डांट की वजह से चाय बना लाई हो या अपनी मर्जी से। ये कहने लगी बोले मियाँ अपनी मर्जी से, अब जल्दी जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो और चलें। इस वक्त वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं हैरान रह गया कि आखिर ये मुझसे इतने नरम और प्यार भरे लहजे से कैसे बात कर रही है। हम वहां से निकले, अपने घर गए। मैं कमरे में जाकर लेटा, वो आई मेरा सर दबाने लगी और मैं सो गया। बहुत देर के बाद जागा और देखा कि मेरी दुल्हन को एक कोने में बैठी रो रही है, अपने नाखूनों को जमीन पर इस तरह से रगड़ रही है कि इनमें से खून निकल रहा है। मैं इसके करीब गया और पूछा क्या बात है। मुझे आहिस्ता आहिस्ता कह ले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, जहर लगते हो मुझे। और अपने बालों को पकड़कर अपने सर को हिलाकर आहिस्ता आहिस्ता पागलों की तरह रो रही थी। और मैं कमरे से बाहर चला गया। मैंने सोचा बाद में पूछ लूँगा। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई। मैंने पूछा आपकी तबीयत कैसी है। इसने कुछ नहीं बोला, बस गर्दन हिला के इशारा किया। मैंने सोचा अब जाके बात कर लूं, आखिर मसला क्या हुआ है। पहले तो वो बहुत खुश थी, अब अचानक ऐसा क्या हो गया। मैं इसके पास गया और इसके करीब बैठा। वो मुझे देखने लगी और आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने पूछा आपको क्या हुआ है, क्या मसला है आपके साथ।